नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल यूपीपी सीओ 2025 में। मैं अभी आज कुछ एक नए अपडेट लेके आया हूँ यूपीपी सीओ 2025 के लिए। जैसा कि हमने एक कट ऑफ के वीडियो ऑलरेडी हमारे साइट पर चैनल पे डले हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। मैं कुछ डेटा जो हमको मिले हैं इंटरनेट के माध्यम से, अन्य बच्चों के गूगल सीट के माध्यम से, उसके रिगार्डिंग मैं एक डेटा लेके आया हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता भी है कि टोटल हमारी वैकेंसी जो थी यूपीपी सीयू की, वो टोटल अभी 11,129 वैकेंसी है। इसमें इतने बच्चों ने भाग लिया, आपको मालूम है 1 लाख से भी अधिक बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया था। लेकिन एग्ज़ाम कितने दिया है? 39,853 ने एग्ज़ाम दिया। ये आपको पता ही है कि मात्र 39,853 मतलब 40% बच्चों ने ही, लगभग 39 या 40% बोल सकते हैं, बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। अब यहाँ पे बात आती है कि इतने बच्चों में किसके नंबर कितने होंगे, कौन क्या कितना पास कर पाएगा, कौन कहाँ तक फाइनल। देखिए, फाइनल जो एक फ़ाइनल आप बात करते हैं, कोई भी अगर बात कर रहा है यूट्यूब पे, वीडियो पे, अन्य पे कोई भी अगर बात करता है फ़ाइनल कट ऑफ क्या होगी, तो फाइनल कट ऑफ क्या होगी वो तो एक अनुमानित ही बता सकते हैं। क्योंकि फाइनल कट ऑफ तो आपको यूपी पुलिस सीईओ या फिर किसी भी वैकेंसी का कोई भी फाइनल कट ऑफ दुनिया का कोई भी आदमी नहीं बता सकता। हम अनुमानित ही बता सकते हैं। कोई भी एक जो भी यूट्यूबर या फिर कोई टीचर या फिर कोई भी एक अच्छा ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करता है, वो अगर आपको फाइनल कट ऑफ बता रहा है तो एक अनुमानित बता रहा है। लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा है, उससे कम नंबर है और आपको ऐसा लगता है कि आपके पास एक ऑप्शन ये है जिसको आप फाइनल कर सकते हो, पास आउट कर सकते हो, तो कभी भी आप उसका छोड़ो मत कि आपने उस वैकेंसी को छोड़ दिया और नेक्स्ट तैयारी करने लगे, तो उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि मैं आपको एक रियल थॉट ही बताऊंगा, गलत चीज़ें मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा। देखिए, मेरे पास एक कुछ डेटा है जो मैंने अन्य माध्यम से जो है फाइंड आउट किया हुआ है। इसमें मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जो यूपीपी सीयू में जो मार्क्स हैं जो बच्चों के, लगभग ये 5,000 बच्चों का डेटा है। 5,000 बच्चों के डेटा में से हमने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि जो 100 प्लस जो मार्क्स है वो लगभग 2600। हमने 5,000 डेटा, आप भी इसको याद रखें कि 5,000 डेटा ही है, क्योंकि 39,800 के लगभग इतने लगभग बच्चों ने एग्ज़ाम दिया हो। लेकिन हमारे पास 5,000 बच्चों का डेटा एक आया हुआ है। 5,000 बच्चों के डेटा में हमने एक ऑब्जर्व किया है कि 100 प्लस जो बच्चे हैं, वो जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा था, उनमें 2600 बच्चे हैं। 105 प्लस 2626 हैं। 110 प्लस आपके 2500 से भी ज़्यादा हैं। और 115 प्लस 2300 हैं, 2356 हैं। 120 प्लस 2116 हैं। 125 प्लस 1785 हैं। 130 प्लस आपके 1370 हैं, जो इस डेटा 5,000 के डेटा में, समझ रहे हैं। उसके बाद आप देखिए 130 प्लस आपके 1370 हो गए। 135 प्लस 982 हैं। 140। अब यहाँ से देखिए ये रेशियो, देखिए आप ये ध्यान रखिए, यहाँ से जो है ये जो रेशियो है, यहाँ से आपकी ये हो गई अलग लिस्ट और ये हो गई अलग लिस्ट। अब जो जैसा कि मैंने पहला फाइनल कट ऑफ एक बार आपको बताया भी है अनुमानित वाले, अगर आप उसके माध्यम से भी जाते हैं तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे 130 से जो नीचे हैं, 130 से जो ऊपर, अब देखिए ये यहाँ भीड़ आपकी यहाँ पे है, ऊपर जो है 130 के नीचे जो बच्चे हैं वो भीड़ वहीं पे है। लेकिन 135 प्लस में अगर आप आते हैं, यहाँ पे देखिए भीड़ आपकी कम होने लगती है। अगर आप इसको जोड़ेंगे ना, तो अगर आप जोड़ते हैं इसको तो देखिए बहुत ही कम रेशियो है आगे। 135 प्लस में देखिए बहुत ही कम रेशियो है। ऐसा नहीं है कि 135 प्लस में जितने बच्चे हैं सब टाइपिंग कर लेंगे, 140 प्लस में जितने बच्चे हैं डीवी कर लेंगे, 145 प्लस में जितने बच्चे सब, इसमें तो अगर इसमें टोटल 39,000 में अगर 5,000 बच्चे भी हैं इसमें मात्र 135 प्लस में, तो भी इनको जो है 1100 सीट इनको फुल नहीं कर नहीं पाएंगे पुलिस वाले। आप इतना याद रखिए कि 5,000 बच्चों में भी 1100 फाइनल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें तो 5,000 में 3,000 तो टाइपिंग में ही चले जाएंगे। समझ रहे, टाइपिंग जो होती है बहुत टफ होती है। उसके बाद आपकी डीवी है, डीवी में कितने बच्चे हट जाएंगे, वो भी एक टफ चीज़ होती है। तो आप इतना याद रखें 130, जैसे कि मैंने पहले बताया था, 130 के ऊपर जो है वहाँ पे भीड़ कम है और 130 के नीचे जो है वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है।
तो जितने भी बच्चे हैं वो 130 से नीचे अधिक बच्चे हैं, आप समझिए 130 के ऊपर या 135 के ऊपर जो है वो कम बच्चे हैं। आप इतना याद रखें। अगर आप इस माध्यम से आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये फाइनल कोई कट ऑफ नहीं है, लेकिन आप इससे ऑब्जर्व कर पाते हैं। अगर आप कोई टोटल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं कोई और, तो आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके इस रेशियो में है 120 प्लस हैं, अगर आप 120 प्लस हैं अगर आप, तो आप उसको टाइपिंग की रेंज में आप रहिए, कम से कम टाइपिंग तो आप करते रहिए। अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, एक मैं टाइपिंग के लिए आपको बता देता हूँ कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और अगर आप टाइपिंग की आपको ऐसा लगता है कि मेरे कितने नंबर होना चाहिए कि मैं टाइपिंग करूँ, तो लगभग ये मैंने बनाया हुआ है, ऑब्जर्व करके आप उसको ध्यान से देखें कि अनरिजर्व में अगर आप हैं, जैसा कि मैंने पिछले पेज में भी बताया आपको कि अगर आपके नंबर 122 से 127 या फिर आप 120 भी ले लीजिए, अगर आपके 120 प्लस हैं तो आप टाइपिंग एकदम तैयारी करते रहिए, क्योंकि उसके ऊपर ही मेरिट बनेगी, उससे कम तो अनरिजर्व की होगी नहीं। EWS में अगर आपके 119 से 124 तक है या फिर इससे थोड़े से कम भी हैं, 5 नंबर प्लस माइनस, अब प्लस माइनस 5 नंबर है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ +-5। अगर आपके +-5 है तो भी आप चलते रहिए, ठीक है। अगर OBC में है 120, 121 से 126 में है, आप टाइपिंग करिए। SC में है 110 से 115 और ST में है तो 110, 100 से 105, ये और भी कम हो जाता है, क्योंकि SC के जो SC वाले, देखिए आपके, आप GK में हमने पढ़ा भी है कि ST के जो अधिक कैंडिडेट होते हैं वो आपके MP में हैं और SC वाले UP में ज़्यादा हैं, तो ST वाले UP में वैसे भी कम है। तो आप इस डेटा से आप माध्यम से, आप अगर आपका इसके +-5 की रेंज में अगर आप हैं तो आप बिंदास टाइपिंग करिए। इस डेटा को आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर आप इस रेंज में है बिंदास टाइपिंग करिए, क्योंकि देखिए जब 39,000 का जो डेटा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, 39,000 में आप भी और हम भी ये जानते हैं कि जिन्होंने फॉर्म भरे होंगे उन्होंने सोचा होंगे चलो एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सीरियस कैंडिडेट तो जो है वो आपके, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट होंगे ना जो 100 से नीचे होंगे, 100 से नीचे मुझे लगता है बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो सिर्फ गोला मार के चले आते हैं। उनको पढ़ाई से कोई मतलब, पढ़ाई उन्होंने किया होगा लेकिन क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अलग थे कंप्यूटर के, तो वो गोला मार के चले आए होंगे। तो वहाँ पे आपके 100 से नीचे बहुत सारे लोग होंगे, 100 से नीचे जिनके नंबर 100 से नीचे होंगे, 100 से लेस देन 100 बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने तो गूगल फॉर्म कहीं भी कुछ भरना नहीं, क्योंकि जानते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है हमको। लेकिन 100 से ऊपर जो है बच्चे, उन्होंने थोड़ा, उनको इंटरेस्ट होगा। लेकिन अगर आप इस रेंज में हैं +-5 लेके चलिए, अगर आप इस रेंज में है +-5, इस रेंज में है +-5 लेके चलिए। आप बिंदास टाइपिंग करिए, टाइपिंग करके आप रिजल्ट का इंतज़ार करिए। जैसे टाइपिंग में अगर आपका नाम आ गया तो आप, अच्छा एक चीज़ मेरे मन में हमेशा रहती है, आपको भी मैं बता देता हूँ, आप इस रेंज में हैं, ठीक है, तो आप टाइपिंग करिए, लेकिन +-10, +-5 में आप है, टाइपिंग करिए। लेकिन अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, आपको लगता है, ये आप नोट कर लीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ज़रा भी आपको ऐसा डाउट लगता है कि गलत बता रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को सेव करके रखिएगा। आप जितने भी टाइपिंग आप करेंगे, टाइपिंग जो बुलाएंगे ना, उससे +10 नंबर, +10 रखिएगा। मान लीजिए ये 127 है तो +10 से भी अधिक हो सकता है, कम नहीं होगा। +10 से अधिक पे ही कट ऑफ जाएगी, याद रखिएगा। अगर 127 है तो +10 से अधिक रहेगा, +10 से माइनस नहीं होगा, कि ये कट ऑफ मान लीजिए 127 है तो मान लीजिए 130 पे उन्होंने टाइपिंग को बुलाया, तो आपकी 140 पे आपकी कट ऑफ जा सकती है, एकदम फाइनल नहीं है। अभी 125 124 मान लीजिए 125 पे उन्होंने टाइपिंग बुलाया, अभी EWS को, तो इस पर 127 को इन्होंने बनाया, 126 127 में बता रहा हूँ, तो 137 पे कट ऑफ जाएगी, 140 पे कट ऑफ जा सकती है, इस तरह से जाएगा। तो 10 नंबर का आपका +- रहेगा ही रहेगा। तो अगर आप इस रेंज में हैं और 10 नंबर आप +-5 में है तो टाइपिंग करिए। लेकिन आप ये जानते रहिए, इन केस बहुत हाई टाइपिंग, बहुत हाई मेरिट गई, बहुत हाई आपका कट ऑफ गया, तो +10 का होगा। अगर इन केस ऐसा हुआ कि कैंडिडेट कम मिले तो वो क्या करेंगे, फिर इस रेंज में ही हमको सिलेक्शन दे सकते हैं। आप इस चीज़ों को याद रखें, क्योंकि ये कोई भी ऐसा अनुमानित नहीं है कि ये ख़राब चीज़ है और मैंने गलत बता दिया है। ये सब एक डेटा है जो कि
आपको काम आएंगे। अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको फिर से बता दूं कि एक टाइपिंग का सेशन मेरा चलता है जिसमें हम शाम को टाइपिंग करते हैं। उसमें स्पीड आप अपनी आइए लाइव टाइपिंग करके उसमें स्पीड देखिए। और याद रखें, टाइपिंग में हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट मंगल इंस्क्रिप्ट यूनिकोड मंगल इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड होना चाहिए और इंग्लिश में आपके 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिए और इस कट ऑफ को भी आप याद रखें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे चैनल में अच्छा लग रहा हो, कुछ ऐसा कुछ लग रहा हो कि रियल कुछ लग रहा है, तो आप सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी कर सकते हैं अगर ऐसा लगता है। अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।